हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। ना दो देशों के बीच में रिलेशंस लगातार इंप्रूव करना या फिर इंप्रूव ना भी हो सके मेंटेन करके रखना ही अपने आप में होता है एक बहुत बड़ा चैलेंज। अब हाल ही में क्या हुआ, इंडिया और तजिकिस्तान के सोल्जर्स के बीच में लड़ाई हो गई आईएमए में। यहाँ पे आप देखोगे, इस पे आर्टिकल है, आर्मी ऑर्डर्स एक्शन अगेंस्ट 4 इंडियंस 6 तजिक कैडेट्स इशू शो कॉज नोटिस टू डायरेक्टिंग स्टाफ। हुआ क्या कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जो एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पर भारत के और तजिकिस्तान के सोल्जर्स लड़ लिए। और ये लड़ाई देखो सिर्फ एक बार नहीं हुई, कई बार हुई है। मार्च में लगातार कई दिन, इवन फरवरी में भी कई दिन ये लड़ाई हुई है। और यहाँ पे आप देखोगे, उस टाइम मुझे याद है कि मार्च के महीने में प्रॉपर जानकारी सामने आई नहीं थी। ये तो पता लगा कि इंडियन और फॉरेन कैडेट्स के बीच में लड़ाई हुई है, मगर वो फॉरेन कैडेट्स कौन है उसके बारे में प्रॉपर कोई जानकारी थी नहीं। अब पता लग चुका है कि तजिकिस्तान के सोल्जर्स यहाँ पे इन्वॉल्व थे। और ऐसा नहीं है कि बस कुछ धक्का मारा गया, कुछ बस फिस्ट फाइट हुई, मुक्के मारे गए। रिपोर्ट ये किया गया कि बहुत ही बड़े स्केल पर फाइट्स हुई काफी बार, और कई कैडेट्स को यहाँ पर हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा क्योंकि इंजरीज बहुत ज्यादा थी। और यहाँ पे आप पूछेंगे कि इशू क्या था लड़ाई का, क्या यहाँ पे कोई इंसिडेंट हुआ। देखिए, बताया यही जा रहा है कि कुछ कहासुनी यहाँ पर हुई, उसके बाद लड़ाई बढ़ती गई। तजिकिस्तान के सोल्जर्स ने अटैक किया, इंडियन सोल्जर्स ने यहाँ पे अटैक किया। और देखिए, ये मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया और तजिकिस्तान रिलेशंस के लिए काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये न्यूज़ तजिकिस्तान भी गई है। क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, बहुत लंबे समय से, कई सालों से तजिकिस्तान के जो कैडेट्स हैं, जो इनके ऑफिसर्स हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, ये आते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग के लिए। ना सिर्फ तजिकिस्तान के, दुनिया भर में 36 से भी ऊपर देश हैं जिनके सोल्जर्स ऑफिसर्स को ट्रेनिंग मिलती है आईएमए में। आईएमए एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है। ये लोकेटेड है देहरादून, उत्तराखंड में। 1932 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फील्ड मार्शल फिलिप चैटवुड। तो यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट होना, पहली बात तो एक रेयरिटी है, बहुत ज़्यादा कम सुनने में आता है कि इस टाइप का एक इंसिडेंट हो आईएमए में। और फिर ऑब्वियस सी बात है, इस इंसिडेंट को कवर किया है तजिकिस्तान के मीडिया ने कि इनके जो कैडेट्स हैं, जो इनके सोल्जर्स हैं, ये ट्रेनिंग के लिए गए भारत में, और भारत में इनकी यहाँ पे झड़प हो गई, लड़ाई हो गई। कई इनके सोल्जर्स जो थे, इनको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा ना। एक बार तजिकिस्तान मैप में कहाँ पे है और आईएमए आपको कहाँ पर मिलेगा, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ ना। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द इंडियन मिलिट्री अकेडमी इन देहरादून। ना आईएमए ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे इनका एक म्यूजियम भी है, ह्यूज कॉम्प्लेक्स है अपने आप में। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, दिस इज़ द प्रेस्टिजियस इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ये पूरा जो यहाँ पे इनका कैंपस है, इट इज़ क्वाइट लार्ज। और जो आईएमए का म्यूजियम है, यहाँ पे एक बहुत ही ज़रा खास आइटम आपको मिलेगी। यहाँ पे आपको मिलेगी पिस्तौल ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी। जी हाँ, ये वही नियाजी हैं जिन्होंने सरेंडर किया था बांग्लादेश में इन फ्रंट ऑफ द इंडियन आर्मी। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये बहुत ही आइकॉनिक फोटो है। हमने यहाँ पे नियाजी को ये कहा कि अपनी जो बंदूक है, पिस्तौल है, वो टेबल पे रख कर प्रॉपर एक जो ऑफिशियल तरीका होता है सरेंडर करने का, इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर करो इन बांग्लादेश। तो जो इनकी ये पिस्तौल है, ये भी आज के समय पड़ी है आईएमए म्यूजियम में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एस्टैब्लिश्ड इन 1932, आईएमए म्यूजियम, यहाँ की हिस्ट्री, उस सब के अलावा आज के समय दुनिया भर में हजारों ऑफिसर्स हैं, हजारों सोल्जर्स हैं जो ग्रेजुएट हुए हैं फ्रॉम द इंडियन मिलिट्री एकेडमी। और जो टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल कंट्रीज हैं जिनके सोल्जर्स ने यहाँ पर ट्रेनिंग ली है, ये है 33। इनके अलावा कई और कंट्रीज भी हैं, ये ओकेजनली अपने सोल्जर्स ऑफिसर्स को यहाँ पे भेजती हैं। मगर इन सब कंट्रीज का यहाँ पे नाम आप देख पाएंगे, अंगोला, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार, इराक। जी हाँ, इराक के सोल्जर्स भी ट्रेनिंग लेते हैं आईएमए में। उसके अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मलेशिया, नेपाल, नाइजीरिया, इवन फिलिस्तीन के सोल्जर्स भी ट्रेनिंग ले चुके हैं। इजराइल के सोल्जर्स आते हैं, नहीं आते? आप सोच कर देखिए, कई चीजें हैं जो इंडिया करता है फिलिस्तीन के लिए, इजराइल के लिए हम लोग करते भी नहीं है। हम फिलिस्तीन को देते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, इनके जो सोल्जर्स हैं इनको ट्रेनिंग देते हैं, फिर भी इजराइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंडिया को एज ए कंट्री। खैर, बाकी कंट्रीज को अगर हम देखें तो फिलीपींस, सिंगापुर, श्रीलंका और यहाँ पे तजिकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे आप पूछोगे तजिकिस्तान के साथ क्या हमारा कोई युद्ध अभ्यास होता है? एक खंजर नाम की सुनी एक्सरसाइज होती है, खंजर नहीं, जो खंजर एक्सरसाइज है वो तजिकिस्तान के साथ नहीं होती। खंजर एक्सरसाइज होती है विद किर्गिस्तान, ठीक है, याद रखना। तजिकिस्तान के साथ अभी के लिए किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का प्रबंध नहीं है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि इंडिया का एक सीक्रेट एयरफोर्स का बेस आपको मिलेगा तजिकिस्तान में। तो तजिकिस्तान आप अगर देखो, स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये है यहाँ पे बीचों बीच सेंट्रल एशिया के तजिकिस्तान, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाएंगे। वैसे आप अगर नोटिस करेंगे तो इनकी एक बॉर्डर भी है विद अफगानिस्तान, चाइना के साथ इनका एक बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है, और फिर ये बॉर्डर शेयर करते हैं किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान के साथ भी। तजिकिस्तान की राजधानी है दुशानबे।
और लोकेशन इनकी इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स का जो बेस है, इससे इंडिया को मिलता है एक्सेस पूरे सेंट्रल एशिया का। और आज के समय देखो पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्द ये रिलेशंस इंप्रूव करे तजिकिस्तान के साथ। और इसलिए आपने हो सकता है कि हाल ही में सुना हो कि पाकिस्तान ने ऑफर किए हैं मेड इन पाकिस्तान वेपन्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू तजिकिस्तान। अब तजिकिस्तान में भी जो सरकार है वो इंटरेस्टेड दिखी, उन्होंने कहा कि ठीक है, मेड इन पाकिस्तान वेपन्स हम परचेज करेंगे। इंडिया आज के समय क्लोजली वॉच कर रहा है इस मिलिट्री डील को। यहाँ पे आप देखोगे द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, रीसेंट आर्टिकल है, इंडिया कीप्स केयरफुल वॉच ऑन पाकिस्तान ऑफर टू सेल आर्म्स टू ओल्ड एलाई तजिकिस्तान। इसके अलावा आप अगर देखो तो हाल ही में तजिकिस्तान के प्रेसिडेंट ये गए थे पाकिस्तान में और इन्होंने यहाँ पर साइन किए हैं 12 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन डाइवर्स एरियाज। और पाकिस्तान ने एक ऑफर दिया तजिकिस्तान को कि ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं सीपैक को एज ए पार्टनर, और सीपैक की जो भी फैसिलिटीज हैं इसको ये यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से इस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंट्रल एशियाई देश के साथ रिलेशंस इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। और इस बीच जो ये IMA का इंसिडेंट है, ऑब्वियस सी बात है इससे कुछ नेगेटिव इंपैक्ट तो पड़ेगा इंडिया और तजिकिस्तान के रिलेशंस में। खैर अभी के लिए मैं ये कहूँगा पॉजिटिव बात ये है कि जैसे ये इंसिडेंट हुआ इस पर एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई है। जो लोग यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे इनको मोस्ट प्रॉब्ली पनिश किया जाएगा। यहाँ पर इनका कंडक्ट खराब था और जो इनके यहाँ पे एक्शंस हैं, फॉरेन कैडेट से लड़ाई करना IMA में, इससे ओवरऑल भारत का ही नाम यहाँ पे खराब होता है, खराब हमको यहाँ पे रेपुटेशन मिलती है। और होपफुली देखो ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में नहीं होंगे और जो भी यहाँ पे हुआ है IMA में, इस सब को भुलाकर इंडिया तजिकिस्तान के रिलेशंस इन द फ्यूचर इंप्रूव ही होते रहेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी बताई जा रही है कि इंडिया एक्चुअली आने वाले 2-3 साल में एक बहुत बड़ा प्रपोजल देगा तजिकिस्तान को माइनिंग को लेकर। तजिकिस्तान में बहुत सारे मिनरल्स हैं, कॉपर है, कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि यहाँ पे यूरेनियम है। तो इंडिया हो सकता है कि यहाँ पे बिलियंस की इन्वेस्टमेंट भी करे इन द फ्यूचर और तजिकिस्तान का जो माइनिंग सेक्टर है इसको ऑल टुगेदर रेवोल्यूशनाइज भी कर दे। एंड फाइनली आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि तजिकिस्तान क्या मेंबर है SCO का, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो चाइना बेस्ड है, क्या यहाँ पर तजिकिस्तान उसका मेंबर है या नहीं? इसके बारे में लिखिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे UPSC, SSC, बैंक, CDS, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ अनअकैडमी की वेबसाइट पे, क्लिक करो यहाँ पे अपने एग्जाम पे। फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रिपेयर करना है फॉर IIT JEE, यहाँ पे क्लिक करो इस पर गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं प्लस या फिर आइकॉनिक कोर्स। जो प्लस कोर्स है पर मंथ आपको पड़ेगा 3208 रुपीज़ का, मगर ये प्राइस कभी भी पे मत कर देना। यूज़ करो यहाँ पे प्रोमो कोड PD10 और प्राइसेस और भी ज़रा गिर जाएंगे। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।